ऐसा नहीं होता था कि मतलब ये अन्न खाने के हम अन्न खाने के कोई नहीं जानता। गुरुजी बहुत दुलार करते। कवि जी हमारे कहते थे कि बहुत से हमारे शिष्य हैं लेकिन जसवंत यादव जैसा कोई शिष्य नहीं था जितना वो बढ़िया गाता था। बार बार हमको प्रेषित करते थे, क्यों छोड़े हैं भाई, गाइए, आपको जो सहयोग चाहिए, जो तुम्हारी इच्छा हो वो सब चीज़ हम करेंगे, यह कहते थे हमारे गुरु। मानते थे हम लोग का यहाँ ठिकाना था, आते थे 5 मिनट के लिए जरूर रुकते थे हम लोग। गुरुजी बहुत मानते थे हम लोग। ऐसा नहीं होता था कि मतलब ये अन्न खाने के हम अन्न खाने के कोई नहीं जानता। गुरुजी बहुत दुलार करते, कहीं मिलते थे हर विश्वास आशीर्वाद देते थे। साथ जहाँ कार्यक्रम होता था इनका तो मैं जाता था उनके साथ। उनके यहाँ जाता था और यहाँ प्रतिदिन मतलब हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहीं रहता था। साधना मेडिकल स्टोर था इनका ना, इसी जगह हम आते थे और इसी जगह 2-3 दिन 4 दिन रह जाते थे। श्याम प्रजापति नहीं रहे, उनके घर आए हैं। काजल जी गाजीपुर से चल कर आई हैं और जो लोग सुन रहे हैं सब लोग आ रहे हैं। आपको कब पता लगा कि बिरहा स्वर्गीय श्यामदेव अब नहीं रहे? हमको तो 5 तारीख को फेसबुक हमारी लड़की खोली तो देखी तो हमको बताने लगी, तो मैं बोली कि नहीं झूठ कर रही हो। कहने मम्मी देखो, तो मैं देखी तो कहने अवाक हो गई, अरे गुरुजी का ऐसा बात हो गया, पता नहीं चला हम लोग को। फिर मैं आपके यहाँ कॉल करी तो आप बोले कि हम लोग यहीं पे हैं, हम लोग जा रहे हैं, मतलब माटी उठ गई आप बोले ना। तो हमें कहे कि आप गए हैं, हमारा मसरे भी हमको खबर दे दी होते तो हम भी चलते साथ में। भाई कोई साथ में आने वाला नहीं था। अभी पता चला कि नहीं गुरुजी का माटी उठ गया है, इसलिए हम लोग नम हो गए। फिर इसके बाद आने के लिए सोची तो वकील साहब के पिताजी का देहांत हो गया था। 8 तारीख को 13 ही था, उसी में हम लोग बिजी थे। तो कल उनके घर से आई, फिर वकील साहब से मैं बोली तो वकील साहब बोले कि कल चलेंगे, तो आज मैं आई हूँ। बहुत दुख है, दुख तो इतना है रमाश्री भाई, क्या कितनों कह दे हम लोग कमी है, लेकिन गुरुजी क्या चीज़ थे हम लोग को पता था। अगर इस रास्ते से हम लोग जाते थे बिरहा गा करके, गुरुजी के यहाँ 5 मिनट भी हम लोग रुकते थे। बहुत दुलार प्यार सम्मान देते थे, कहीं भी मिलते थे गुरुजी बहुत दुलार करते थे। यही कहते थे कि बेटा अच्छा से गाओ बजाओ, आशीर्वाद है। आने के बाद क्या खिला दे क्या पिला दे कमे है, मालिक से आराधना प्रार्थना है, मालिक स्वर्ग से हम दो गुरुजी के आत्मा को शांति मिले, कहीं भी उनकी आत्मा हो स्वर्ग में भी मालिक ऊंचा स्थान दे। गुरुजी के अंदर कोई हम घमंड नहीं था, बहुत मानते थे हम लोग का यहाँ ठिकाना था, आते थे 5 मिनट के लिए जरूर रुकते थे हम लोग। गुरुजी बहुत मानते थे हम लोग। ऐसा नहीं होता था कि मतलब ये अन्न खाने के हम अन्न खाने के कोई नहीं जानता। गुरुजी बहुत दुलार करते थे, कहीं मिलते थे हर विश्वास आशीर्वाद देते थे। जब से हम लोग सुने गुरुजी के लिए हम लोग तड़प रहे, गुरुजी से अंतिम मुलाकात हो गई थी, लेकिन मुलाकात के लिए मैं आपके यहाँ कॉल करी, आप बोल दिए कि माटी उठ गया, जा रहा है माटी। ये गुरुजी के हम लोग का ठिकान था। आने के बाद बिन पानी पिए चाय पिलाने गुरुजी नहीं जाने देते थे। विराज जगत में गुरुजी एक शांत थे, सुन करके गुरुजी चले गए। अब इस रास्ते पे हम लोग आएंगे तो हम लोग को कौन पूछेगा। देखिए दोस्तों, बिरहा के अच्छे धरोहर थे और जो सुन रहा सब इनके दरवाजे पे लोग आ रहे हैं, आंसू नहीं रुक रहा है इनका। ये काजल जी, इनके साथ बहुत कार्यक्रम हुआ, थोड़ा धैर्य रखिए आप। आत्मा के हम लोग कितना मना रहे हैं, लेकिन गुरुजी का ध्यान नहीं उतर रहा। कितनों गुरुजी का गुणगान करे हम लोग कम है, और कोई शब्द करने के लिए हम लोग के पास नहीं। रमसरे भाई बची है, मुझ मालिक से प्रार्थना है गुरुजी के आत्मा की शांति मिले।
उनके प्रथम शिष्य हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ उनके पास कब से गए और क्या नाम पड़ेगा, कहाँ के रहने वाले हैं। आप लोग बने रहे, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। कहाँ नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम जसवंत यादव है। घर कहाँ पड़ेगा? रसूलपुर। रसूलपुर जी। आप भी बिरहा गाते हैं? हाँ, बिरहा गाते थे। अच्छा, गाते थे। हाँ, अब नहीं गा रहे हैं? अब नहीं गाते हैं, लेकिन इसके पहले, बहुत पहले, आज जब मैं कक्षा 9 में पढ़ रहा था जी। तब मैं बिरहा के प्रति दिल में जब उद्गार उठा तो हम सर्वप्रथम यहाँ आए, अपने कवि जी के यहाँ, श्यामदेव जी प्रजापति के यहाँ। उनके मन में क्या, आपके दिल में आपकी इच्छा लगी कि मैं उन्हीं के पास चलूँ? इतना बढ़िया स्वभाव, इतने अच्छे कलाकार, और उनकी सोच और विचार बहुत बढ़िया था। अच्छा। तो उनके पास किसी ने कोई लेके आया होगा कि आप अकेले आए? नहीं, हमारे एक भाई हैं, हमारे बड़े दादा के लड़के बहादुर यादव, वही लेकर के आए, जो हमारे प्रभु बाबा हैं, जो उनके ढोलक वादक थे, वह थोड़ा रिलेशन में हमारे लगते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्हीं के माध्यम से हम लोग इनके यहाँ आए। अब बहुत बढ़िया स्नेह प्रेम, बहुत। कितने सन पहले की बात बता रहे हैं आप? अरे तो मैं उस समय छोटे थे क्या आप? हाँ, उस समय मैं 9 में पढ़ रहा था। अच्छा, 9 में पढ़ रहे हैं? मैं 9 में पढ़ रहा था, और आज मेरी उम्र 56 साल है। 56 साल है? करीब 56 साल है हमारी उम्र। 54 साल, न 48, 54, 1995 के लगभग। 45 साल पहले की बात बता रहे हैं? 45 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम इनका शिष्य था। अच्छा। और मुझे बहुत स्नेह देती थी। अच्छा। तो इन्होंने आपको कितने साल पहले घुमाए, सिखाए, कुछ पढ़ाए? जैसे मैं इनके साथ जहाँ कार्यक्रम होता था इनका, तो मैं जाता था उनके साथ। जाते थे? उनके यहाँ जाता था, और यहाँ प्रतिदिन, मतलब हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यहीं रहता था। साधना मेडिकल स्टोर था इनका ना, इसी जगह हम आते थे, और इसी जगह 2-3 दिन, 4 दिन रह जाते थे। अच्छा। बताते थे। इनके घर से आपके घर की दूरी कितना है? हमारे यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी 10 है। किलोमीटर। हाँ। तो आपने कितने साल तक गाए बिरहा बीच में? कम से कम हमने 20 साल बिरहा गाया। 20 साल गाए? हाँ, कार्यक्रम हमारा मुंबई तक हुआ, पूना में भी हुआ था, जूना मार्केट में हुआ था, स्टेडियम में भी मेरा कार्यक्रम हुआ था। हाँ। इनके साथ, गुरु जी के साथ? गुरु जी के साथ भी हमारा जो है कार्यक्रम हुआ है महाराष्ट्र में, बम्बई में। 4-6 कार्यक्रम हम इनके साथ गाए, हमको गवाए इन्होंने। क्यों छोड़ दिया बीच में बिरहा? बिरहा जब हम कोटेदार हो गए। अच्छा, कोटेदार इस समय हैं आप? इस समय हम एक गांव के नहीं, बल्कि 2 गांव के कोटेदार हैं। कोटेदार हैं? हाँ, जो हमारे यहाँ प्रमुख जी हैं अनुराग सिंह पलना के, उनके यहाँ का भी कोटेदार हूँ, और अपने यहाँ का भी कोटेदार हूँ। 25 साल से मैं कोटेदार हूँ अपने यहाँ का। 25 साल से लगातार कोटेदार? लगातार हैं। मैं रसूलपुर का कोटेदार 25 साल से हूँ, और चिलविला हमारे अंडर करीब 4 साल से है। रसूलपुर पलना के बगल में पड़ता है क्या? नहीं, ये पकड़ी के बगल में, नहीं, पकड़ी के बगल में पड़ता है। तो कार्यक्रम थोड़ा नहीं गाया हूँ, ये रहते थे जब। अच्छा, जब मतलब कोटेदार जब हो गए तो बिरहा क्यों छोड़ दिए आप? अब थोड़ा सा उस समय बिरहा का लोप हो गया, समझ रहे हैं ना। जो खिचड़ी उचड़ी कार्यक्रम चलता था, तो बिरहा कार्यक्रम में थोड़ा डाउन हुआ, तो हम तुरंत जो है, हमको कोटा मिल गया, अब हम उसी में रह गए। अब बिरहा की तरफ थोड़ा ध्यान हमारा कम हो गया। जी। अच्छा, ये बताइए कि बिरहा जगत में उनका कैसे आपको खबर पड़ी कि तबीयत खराब है, अचानक छोड़ के चले जाना? जैसे जब खबर पड़ी, तो जिस दिन उनकी देहांत हुआ कवि जी का, हमारे गुरु जी का, उस दिन मुझे करीब 3-4 घंटे बाद मुझे मालूम हुआ कि कोई बताया कि ऐसा हो गया है। तो हम भाग करके जब यहाँ आए, तब तक हमारे गुरु जी की लाश यहाँ से चली गई थी। मुलाकात नहीं हुई हमारी उनसे। आपने कभी सपने में नहीं सोचा था कि छोड़ के चले जाएंगे? अरे हम कभी नहीं सोचे थे कि अभी कि ऐसा हो सकता है। जिला पंचायत उदयपुर और जिला पंचायत भी रह चुके हैं? हाँ, हमारे गुरुजी जिला पंचायत थे यहाँ गाजीपुर से क्षेत्र से, सादात ब्लॉक से। सादात ब्लॉक से? जी। समाजवादी गायक भी थे? समाजवादी गायक थे। बहुत इनका योगदान बिरहा में, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। लोग मान सम्मान करते हैं इनका, कवि जी का हमारे। जिसे बिरहा छोड़ने के बाद आपने आते जाते थे कि नहीं, बराबर आते जाते थे, बराबर आते जाते थे। उनसे हमारी मुलाकात होती थी। कहते थे कि जसवंत भाई, क्या तुमको दिक्कत हो गई, क्यों बिरहा छोड़ दिए, आप गाते रहिए, कोटा चलाते रहिए। हम बोले ठीक गुरुजी, ठीक गुरुजी। इतना स्नेह प्रेम आज भी, जितना पहले देते थे उतना आज भी देते थे हमको। कोटा में अब सोचे होंगे कि आपने सोचा होगा कि कोटा में हम घर ही बैठ के कमा रहे हैं, तब बिरहा कौन चिल्लाएगा रात में? नहीं, बिरहा तो एक हम लोगों की सनातनी और पुश्तैनी चीज़ है।
लेकिन थोड़ा हमको समय कम मिली, इसलिए व्यस्तता ज़्यादा व्यस्तता ज़्यादा हो गई, इसलिए हमने बिरहा पर थोड़ा ध्यान कम कर दिया। इस समय कितने गांव के आप कोटेदार हैं? 2 गांव के। 2 गांव। जी, कौन कौन गांव? रसूलपुर और चिलविला। रसूलपुर जी, पलना ब्लॉक पड़ता है हमारा। अच्छा, गुरु जी के आपके प्रथम शिष्य हैं, आपने 20 साल 40 साल बिरहा इनके साथ भी गाए हैं और अचानक छोड़ के चले गए। उनके कवि जो हैं गुरघारी कवि, हाँ, कवि जी हैं हमारे, गुरबारी कवि जी। वो इस समय बम्बई भी हैं। हाँ, आपको गाना वही देते थे? कौन देते थे? नहीं, हम तो इन्हीं का लिखा हुआ गाना गाते थे और गुरबारी जी का भी एक आध ठो गाया है। हमारे कवि देहाती जी भी थे हमारे ही अखाड़े के, हमारे सिमरत गुरु जी जो हमारे गुरु जी के गुरु जी थे, उनका भी मतलब जैसे इनसे मिलता था हम लोगों को बिरहा, उस तरह से गाते थे जी। सिमरत गुरु जी का भी बिरहा गाते थे। इन्होंने अभी 4 मूर्ति भी लगवाई थी जी। इनकी मूर्ति लगना चाहिए कि नहीं? नहीं, लगनी चाहिए। आप लोग का सहयोग चाहिए ना? एकदम बिल्कुल सहयोग रहेगा, पूरे दिल जहान से सहयोग रहेगा। हमारे गुरु जी की भी मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि पूरे समाज के लिए उन्होंने सींचा है। हाँ, पूरे समाज को, इस क्षेत्र के जो हमारे पत्तू गुरु के अखाड़े के जो भी गायक कलाकार हैं, छोटे बड़े सब लोग कलाकार होते हैं, सारे लोगों को स्नेह प्रेम देते थे। इन्हीं की वजह से सारी चर्चाएं थी यहाँ। आज भी उतना ही स्नेह है, जितना हम बिरहा गाते थे उतना ही प्रेम देते हैं हमको, आज भी देते थे। गए थे द्वार पे, मुलाकात हुई? जाते थे बराबर, लेकिन जिस दिन गुरुजी की मौत हुई उस दिन हमें लेट खबर मिला, इसलिए हम आए, दौड़ करके आए, लेकिन तब तक कवि जी हमारे चले गए थे जी। जाना तो सबको एक दिन है, एक दिन तो सबको जाना है, मगर कीर्ति सही, कीर्ति गाई जाती है। कीर्ति क्या है यही समाज गाएगा, यही लोग बताएंगे। लोग कहते हैं कि आदमी चला जाता है, कीर्ति अमर होती है। हाँ, नाम अमर होता है। सामने गुजर जाने पर जल की कदर होती है। जल की पैसा रुपया तो आपके गांव में बहुत लोग के पास है। जी, बहुत। लेकिन नाम शोहरत कमाना, कवि जी का जितना नाम क्षेत्र है पूरे एरिया में, पूरा हम बता रहे हैं कि इस पूरे एरिया में सारे लोग कवि जी का सम्मान करते थे। देखिए दोस्तों, ये कवि जी के प्रथम शिष्य थे जसवंत यादव जी हैं। बता रहे हैं कि मैं इनके साथ 40 साल बिरहा भी गाया हूँ और बीच में इस समय कोटेदार हो गए हैं, व्यस्तता ज़्यादा हो गई है और कोटा चला रहे हैं और बिरहा इस समय बंद कर दिए अपना। हाँ, इसमें बंद, लेकिन छोटा मोटा कार्यक्रम रहता है ना, तो मैं कार्यक्रम गा देता हूँ। आज भी मुझे कुछ नहीं भूला है, सब सारी चीज़ें याद है। थोड़ा सा ध्यान हमारा बिरहा की तरफ से थोड़ा व्यस्तता के कारण हट गया, बाकी चीज़ तो है हमारे अंदर। कवि जी हमारे कहते थे कि बहुत से हमारे शिष्य हैं, लेकिन जसवंत यादव जैसा कोई शिष्य नहीं था, जितना वो बढ़िया गाता था। बार बार हमको प्रेषित करते थे, क्यों छोड़े हैं भाई, गाइए, आपको जो सहयोग चाहिए, जो तुम्हारी इच्छा हो, वो सब चीज़ हम करेंगे, यह कहते थे हमारे गुरु जी। बहुत बड़ा सहयोग है पूरी जिंदगी का। गुरु जी आपके चले गए जी, दिल में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ, बहुत अंतरात्मा होती है। बिरहा समाज के लिए एक क्षति हुई, बहुत बड़ी क्षति हुई है। कवि जी के जाने के बाद बहुत बड़ी क्षति हुई है। लास्ट में क्या कहेंगे दर्शकों के लिए, क्या कहेंगे अपने बिरहा समाज के लिए? आप गुरु जी चले गए छोड़ के, कुछ कहेंगे उनके प्रति आत्मा को? हाँ, हम तो यही कहेंगे कि हमारे गुरु जी तो छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी आत्मा जहाँ भी हो, सारे लोगों से अनुरोध करेंगे, कहेंगे भी कि जहाँ भी हमारे गुरु जी की आत्मा हो वहाँ शांति प्रदान हो गुरु जी की आत्मा को। इसलिए यही। देखिए दोस्तों, बिरहा सम्राट स्वर्गीय श्यामदेव प्रजापति के प्रथम शिष्य जसवंत यादव जी, इनका सुझाव कैसा लगा? और गुरु जी इनके छोड़ के चले गए और बिरहा परिवार में एक शोक की लहर दौड़ गई है। जो लोग आ रहे हैं उनके दरवाजे संतावना देकर जा रहे हैं और मालिक से यही करेंगे हम लोग कि जहाँ भी उनकी आत्मा हो, स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिले। और साथ साथ हमारे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।